अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम समीन नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं। अगर कोई ख्वाब की ताबीर पूछनी हो या कोई वजीफ़ा पूछना हो या कोई शरई मसला पूछना हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नज़र आ रहा है तो इस पर आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। तो जी मोहतरम सामीन नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर शोहर नाराज़ हो, उखड़ा उखड़ा हो, तो उसको राज़ी करने का वजीफ़ा और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का वजीफ़ा। मोहतरम सामीन, इस वजीफ़े से पहले मैं 3 शर्तें लगाता हूँ। पहली शर्त ये है कि जो बहन भाई इस वजीफ़े को करना चाहें तो वो सबसे पहले नमाज का एहतमाम करें। देखें, अगर नमाज ना हो, फ़रज़ ना हो तो वज़ीफ़ कुछ नहीं करते, इसलिए सबसे पहले नमाज का एहतमाम करना है। हदीस पाक में है कि जो नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फरमाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले नमाज पाबंदी से, और दूसरे नंबर पर आपने रिज़्क़ के हलाल खाना है, यानी आपके पेट में जो लुकमा जाए तो हलाल का जाए, हराम का लुकमा न जाए। रिश्वत, सूद और इसी तरह जो है झूठ का पैसा और गुनाह का पैसा वो इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा न बनाएं। और तीसरे नंबर पर झूठ नहीं बोलना, क्योंकि जब आदमी झूठ बोलता है तो आदमी के मुंह से ऐसी बदबू पैदा होती है कि अल्लाह की जो इंसान की हिफाजत के लिए अल्लाह के फ़रिश्ते मुकर्रर हैं वो फ़रिश्ते भी इंसान से दूर भाग जाते हैं। तो इसलिए आपने ये 3 काम करने हैं हर हाल के अंदर। फिर आपने ये वजीफ़ा करना है। वो वजीफ़ा ये है कि जिस औरत का खावंद के साथ हर वक्त झगड़ा रहता हो, खावंद उखड़ा उखड़ा रहता हो और हर वक्त मूड बना कर रहता हो और बीवी को हर वक्त परेशान रखता हो, यहाँ तक कि नौबत तलाक तक पहुँच चुकी हो कि इनके दरमियान तलाक होने वाली है, और इसी तरह घर के अंदर सस जो है और बहू जो है इनका झगड़ा हो, सास बहू के झगड़े हों, नंद का झगड़ा हो, ये जो परेशानियां हैं, तो इनके लिए आपने ये करना है कि आपने 11 बार सुबह और शाम 11 बार दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहीमी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़कर फिर अल्लाह ताला के कुछ अस्मा हैं, ये पढ़ने हैं। या सलामो, या काबिदो, या समीओ, या बसीरो, या मुइज़्ज़ो, या मुज़िल्लो, या काहिरो, या कहारो, या जब्बारो, या मुंतकिमो। आपने ये अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी पढ़ने हैं। यानी सुबह भी एक तस्बीह पढ़नी है और शाम को भी एक तस्बीह पढ़नी है। जब आप इनकी एक एक तस्बीह पढ़ें तो उस वक्त आपके लिए ये लाजमी है कि इस दौरान आप किसी से बात न करें, खामोशी के साथ आप ये अमल करें। 11 बार दुरूद शरीफ, और फिर उसके बाद आप ये जो नाम मुबारक मैंने अल्लाह के अस्मा लिए हैं इनको पढ़ना है। हो भी नहीं सकता कि आप ये अमल करें और आपका खावंद जो है फिर नाराज़ रहे, या इसी तरह जो है बीवी वो खावंद से नाराज़ रहती है, खावंद ये अमल करे और बीवी उससे राज़ी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस अमल को अपने पल्ले बांध लें, और जो भाई बहन इस अमल को करना चाहें तो इससे पहले अगर इजाज़त ले लें तो इंशाअल्लाह इजाज़त के बाद जो अमल के अंदर तक़वियत आती है, क़ुव्वत आती है, वो अमल के अंदर वो पहले उस तरह की क़ुव्वत और ताकत नहीं होती। आप कमेंट्स के अंदर या स्क्रीन पर जो नंबर आपको नज़र आ रहा है व्हाट्सअप है, तो इस पर आप जब इजाज़त ले लेंगे और इजाज़त के बाद जब आप ये अमल करेंगे
تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر کا سکون اور جو پریشانی ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ پریشانی ختم ہوگی، اور میاں بیوی کے آپس کے اندر کیسے محبت پیدا ہوتی ہے اور کیسے جو ہے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، کیسے جو ہے یہ گھر جنت کا نظارہ بنتا ہے اور کیسے پرسکون ماحول بنتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔